वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बार फिर आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आज दूसरा दिन है और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपको बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि जब आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और कुछ दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारे राइट साइड पे कौन मौजूद है? पहले सदफ शेख साहिबा मौजूद हैं। और सदफ शेख के राइट साइड पे कौन मौजूद है? कौन दो मैं क्या कहना चाहूंगा, अशखास मौजूद है। सदफ शेख हाँ थे इधर और आप जिनको कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ अलीशा जाफरी मौजूद है, इब्रार नदीम मौजूद और है। मेरे सामने कौन मौजूद है? आपके सामने जो मौजूद बिल्कुल है, मेरे सामने आपके जो सामने मौजूद हैं उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि बहुत खूबसूरत चेहरा है। पूरे पाकिस्तान में अगर बात करें तो जो मेलोडियस आवाज़ है, इनको हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैंने सुना, बहुत ज़्यादा फॉलो किया, बहुत स्टेज शोज इनके साथ किए और इतना खूबसूरत गाती हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात लगती है, आप लाइव गाती हैं और जब गाती हैं तो क्या खिलखिलाती हैं, बहुत खूबसूरत गुनगुनाती हैं। और मैं कहता हूँ कि शहर लाहौर के जो तकरीबात हैं उनकी जान है। हमारे साथ हुमा इमरान हैं। क्या बात है जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं गौहर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको हमारी तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक हो सबको। बिल्कुल जनाब। और उसके बाद इस वक्त जिस पर्सनालिटी की जानिब हमने बढ़ना, चूंकि ईद है ना, बड़ी ईद है और बड़ी ईद ख्वाबों की ईद है, खानों की ईद है। और खाने का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें हमें एक शख्सियत की जानिब ज़रूर बढ़ना पड़ता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जो पकाते हैं उनकी जानिब हमें बढ़ना है, लेकिन इस वक्त जिस शख्सियत की जानिब हमें बढ़ना है वो जनाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर इस ईद पे उनकी मांग बहुत होती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ किसाई की, नहीं जनाब। उनके बाद जो एक मरहला आता है वो उनकी जो ज़रूरत होती है, उसमें उस मरहले को पूरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MSTHQ मुरीद के डॉक्टर अहमद अम्मार आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच आपको भी और पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से दिल की अता गिराई नसीब। डॉक्टर साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? गो के आप ऑफ द सेट भी हमारे साथ मौजूद थे। ईद कैसी गुजर रही है हमारे इस सेट पे और हमारे तमाम दोस्तों के साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फैमिली का माहौल है और मैं यकीन करें घर से ज़्यादा इधर इंजॉय कर रहा हूँ। क्या खाना तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त एंड आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच सदफ। और बाकी इट इज़ ए प्लेयरेबल मोमेंट मेरे लिए, बहुत ही अच्छा ये मोमेंट और मैं इसको रियली बहुत इंजॉय। और डॉक्टर साहब को के हवाले से बताते चलें कि कल की ट्रांसमिशन में भी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल हमने डॉक्टर साहब से जो मैक्सिमम हमने बात की वो उनकी पर्सनालिटी के हवाले से बात की, उनकी जर्नी के हवाले से बात की, उनके बचपन के हवाले से बात की। आज हम स्पेसिफाई रखेंगे क्योंकि आज कुर्बानी जनाब कल हो चुकी है और उसके बाद डॉक्टर साहब के पास मरीजों का रश जो है वो लग चुका होगा। और यकीन कीजिए कि मुझे कल रात की वो कॉल याद आ रही है जब जनाब मुझे फौरन सदफ ने कॉल की और मुझे बताया, कहा कि डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे प्लीज दे दें। आपको क्यों जरूरत पड़ गई थी? वो आप समझ सकते हैं। अब आपने ऑन एयर जरूर इस चीज को करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आपसे कोई बात पर्सनल डिस्कस कर ही ली है तो आप सबको क्या था मैं आपको बताऊं अलीशा, बात क्या थी? मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ जी प्लीज कहिए कि डॉक्टर साहब, अगर आपको चाहत फतेह अली की कॉल आई ना कि मैंने मटन बहुत ज्यादा खा लिया है और मुझे बहुत हो रहा है, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, तो प्लीज बदोबदी तो प्लीज काइंडली उनको एक ऐसा इंजेक्शन दीजिएगा कि ढेर सारे अच्छे वाले ना, वायरस वाले। सही सही सही, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ऐसा उनको वायरस वाला इंजेक्शन दीजिएगा, दोबारा गाना ना गाएं प्लीज। अलीशा, आप तो आज जिसे कहते हैं ना, आप तो पर्सनली हो गई हैं। आपके साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उधर भी देखें कितना, देखिए उनके चेहरे पे जो ग्लो है, आपने वो फील किया है। ऐसे ना करें, उन्होंने घर भी जाना। हाँ नहीं, लेकिन मैं यहाँ इसकी वजाहत कर दूं कि कोई गलत फहमी में ना रहे, ये सारा ग्लो डॉक्टर साहब की वजह से है। ना ना ना, वैसे माशाल्लाह से। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर मसीहा जी बिल्कुल है। और ईद के दिनों में जिस तरह आपने बताया कि आजकल इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है बाज लोगों को जो एहतियात नहीं करते खाने में। और माशाल्लाह से हैं। आपने सदफ की तरफ क्यों देखा? नहीं देखा भाई। नहीं, जब आप सदफ की बात कर रहे थे तो यकीनन सदफ इन चीज़ों को जानती होंगी। ये टोटके होते हैं, हाजमुला और इस तरह की चीज़ें ये जाहिर रखती होंगी माशाल्लाह से। क्या प्रॉब्लम है ये? आप खाने के मामले में आप पे ही आते हैं, ऐसा क्या है?
मैं आपको बताऊं नेक्स्ट टाइम सदफ में ये कहना मेरे कि हर सवाल का जवाब ये देंगे। गौहर होस्ट कर रहे हैं ना, तो मैंने इसके साथ होस्ट नहीं करना, क्यों? सदफ ऐसा है ना। मेरे सदफ फिर एक दफा ही अपना शेर सुना के सबको रोस्ट कर देते हाँ हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि शम्स जानते हैं, हमारे एक दोस्त हैं, जी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन माशाल्लाह से उनका हवाला भी ना खाने के साथ ही इसी तरह से ना इत्तेफाक से आप कह लें कि वो आप आपके नाम ले लीजिए, कोई नहीं, बात उनका नाम नहीं लिया जा सकता ना। मैं बैर बशीर साहब का क्यों नाम लूंगा भाई? ना, ना, ठीक है। बिल्कुल नहीं लेना। वेरी फनी, वेरी फनी। तो वो जैसे मौसम होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, बारिश वारिश, तो वो कहते हैं कि यार बड़ा मौसम हसीन हो गया, तो कुछ पकौड़े, नान और समोसे खाएं। तो गर्मी में भी इसी तरह कहते हैं, आज शदीद गर्मी है तो पकौड़े, नान और समोसे हाँ, तो खाएं। देखिए मौसम तो इसीलिए उनके तो आती सामने है। मैं मेडिसिन नहीं खा सकता, तो वो नाराज हो जाता है कि तुमने मुझे सुलह क्यों नहीं मानी। मेडिसिन नहीं खा सकते, पकोड़े खा सकते हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब खास तौर पे बड़ी ईद के हवाले से ऑन अ लाइटर नोट, चूंकि हम सदफ का जिक्र कर रहे थे, सदफ हमारी जनाब बहुत प्यारी होस्ट हैं और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके चलती हैं, और इस वक्त मैंने इनको बोलने का मौका नहीं दिया। डॉक्टर साहब से आपने क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ही उनका क्लिनिक खुलवाना चाहती हैं। जी, क्या पूछेंगी? जाती सवाल नहीं, मैं नहीं सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप सवाल पूछ लें। क्या कह मेरे रही तो खाने से रिलेटेड होते हैं, फिर सब मेरे पीछे हो जाते हैं, मैं इसलिए ऐसा कोई सवाल। इस वक्त आप देखें ना, हमने ये पूरा सेट जो है, मैं खामोश बैठा हूँ, आपने डॉक्टर साहब से क्या पूछना है जी, बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे एक ना कोई टिक्के की नई रेसिपी बताइए। पूछा खाने के बारे में, ये गौहर सच बोल रहा था। गौहर सच बोल रहा था। सदफ ने फिर खाने का ही फिर पूछा मैं डॉक्टर आपको- साहब जी से। डॉक्टर साहब प्लीज। इसमें ना मैं थोड़ा सा ये एडिशन करता जाऊंगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास बिल्कुल इसी तरह के आते हैं। किस तरह के डॉक्टर साहब? इसी तरह इसी से तरह से मुराद क्या है, मुराद तो है? आप जरा जस्टिफाई करें। बार बार उन्हें हम मना कर रहे होते हैं कि आपने इस फास्ट फूड से, बारबेक्यू से या इन चीज़ों से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। तो रिकरेंटली हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं सेम चीज़ों के साथ। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं, या ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि मैना रवि का ज़रा थोड़ा सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन खाने अभी तो बात चल रही है सदफ की, तो लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन वाहिद बंदी जिंदगी के देखिए दो मिशन है, जो खाने के लिए जीती है। क्या कहने। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सदफ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि सदफ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगी। सदफ आप हकीकत है ना, अब क्या कर हकीकत सकते है। हैं। आप क्या पूछना सदफ चाहेंगे? का गुस्सा बनता भी नहीं है। अगर आजकल अगर देखा जाए तो गुस्सा अगर बनता है तो ये जो जानवर ज़िबा होने वाले हैं उनका बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही कहा। सदफ उनके ऊपर गुस्सा निकालती है। जायज नहीं है, वरना मैं तो कब की कुर्बान हो चुकी होती। और सदफ में होने भी 7 हिस्से थे। सारा गुस्सा सदफ मटन पे निकालती है। मेरे में 14 कर लेते। अच्छा, बड़ी अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह ना सदफ इन चीज़ों को माइंड नहीं करती। नहीं, हाँ, ये हाँ, ये वेल बड़ी अच्छी बिहेव, बात। हाँ जी, वेल बिहेव। मैं फिर इस बात पे क्लैप होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट और करना मैं चाहिए। अपने तमाम ये एक अच्छे एंकर की, एक अच्छे होस्ट की निशानी भी है बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसे ही है। और मैं डेफिनेटली जनाब मेरे जितने भी देखने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा कि सदफ माशाल्लाह हमारे जो ख़ासतौर पे लाहौर की जो तकरीबात हैं उनमें बहसीत एंकर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और मैंने ख़ास तौर पे इब्रार साहब इस ट्रांसमिशन के लिए सदफ को खुसूसी तौर पे मैंने कहा, क्योंकि सदफ जो चुटकुला छोड़ती है ना, अभी इन्होंने जिस तरह वो एक छोटा सा शेर सुनाया और मैं एक और हो जाए, एक और हो जाए। इनके अगर आप उसमें देखें ना टिकटॉक पे और वायरल वीडियोस देखें, तो मैं कहता हूँ सदफ ये आप ही, और मैं इसको कहता हूँ बीबी ध्यान कर। अच्छा, जी बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस नहीं, वीडियोस भी। और इब्रार साहब बात ये कि ये पॉजिटिव कंटेंट की तरफ जाती अच्छा, है। और माशाल्लाह। ये बहुत हमारे अच्छी बात है। उसमें एक चीज है, और इन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत बात जो लगती है, ये हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट करती हैं। ये बड़ी बात है। जो आप इब्रार साहब आप हमेशा समझते हैं, जो हमारा खास तौर पे हमारा फोक कल्चर है, हमारा गांव देहात, वहाँ की जो खूबसूरती है उनको Exactly. सामने लेके आती हैं। असल में ये यही चीज़ है कि ये हम सब का फर्ज है कि अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को हमें खुद प्रमोट करना ना, जी, और बड़े फख्र के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर फर्द, हर मिलत के मुकद्दर का सितारा, हर शख्स को ये सोच के करना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी के कहने पे नहीं और मैं बनता। आपको बताऊं कि सदफ हमारे इस वक्त पाकिस्तान जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री है उसके जो बहुत बहुत बड़े बड़े जो शोज हैं उनको कोऑर्डिनेट करती हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में करती हैं। कोई भी आर्टिस्ट जो है वो इनकी आप कह लें कि इनकी रेंज से दूर नहीं होता। और आज भी हैवी बहुत सारे पिलर, आर्टिस्ट हैवी पिलर हैं, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत हैवी पिलर हैं।
मैं जी। फिर आप देखें मैंने आपकी फिर कितनी आप तारीफ घुमा की। के एक जगह पे बात ले आए, नहीं, मैं देखिए नहीं उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास हुमा इमरान भी मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत गाती हैं और डॉक्टर साहब तो जनाब ऑफ द सेट भी हमारे साथ मौजूद थे, वाइब्स मिल रही थी। तो हुमा क्या नहीं पहले मैं अच्छा, भी मैं हुमा से काफी देर सवाल से कर सोच रही हूँ कि डॉक्टर साहब की शक्ल किससे मिलती है? हैरी पॉटर से, ओके है ना? लगते हैं ना? बहुत शुक्रिया। नहीं डॉक्टर साहब ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, हैरी पॉटर। ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट। और डॉक्टर साहब तुझे भी घर जाना है अजय हाँ जी बिल्कुल पहुंचना है जी हले। अभी अलीशा की बात को सीरियस नहीं लेना क्योंकि- सवाल बेशक इधर से है, जवाब उधर दें हम। सीरियसली लेना भी अच्छा आप कौन सा गाना सुनाने जा रही हैं? जी मैं जिनसे इंस्पायर हूँ मैं उनको ही याद करूंगी गाने आज के के दिन। कौन सा तू बोल? ते मेरी अखियां जो नींद चुराए। नहीं ये बात हम बाद में करेंगे, गाना ये कहते हैं ये बात हम बाद में करेंगे, आप गाना सुना दें हुमा। अच्छा यहाँ पे ये तो बुजुर्ग भी देखिए बिगड़े हुए यहाँ हैं। भी चल रही है और चुटकुले यहाँ भी चल रहे हैं। ये हाँ, यही तो ईद का मजा है। आपकी साइड पर है। नहीं नहीं आपने मैंने आपसे पूछा गाना कौन सा? दिल होने की अलामत है। डॉक्टर साहब को मैडम- पड़ गई है मैडम जहाँ भी चांस बन गया। नहीं नहीं हाँ, अच्छा आप ये देखें लेकिन साहब आपने डॉक्टर साहब की बेकरारी नहीं देखी, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं आप उधर ही रहे एक्चुअली जी, ईद है जी, ना, हुमा, please, तो हुमा। ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए। एक मिनट डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ इजाजत है जी 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 हुमा प्लीज। जी तू ते मेरी अखियां दी। मैं कह रही थी इसको देखते हैं अगर वायरल इसको वायर को कर लेते हैं लेकिन हम नेक्स्ट ट्रैक उस पे वायर पे करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के आप देखें ना हमारा जो कैमरा देख रहा है वो उधर नहीं देख पाएगा। हाँ जी और आप देखें क्या खूबसूरत बात आपने की है। ये अट्रैक्ट करने वाली बात है। मैं समझे ना आपके साथ भी मैचिंग हो रही है, उनके साथ भी मैचिंग हो रही है, इधर भी मैचिंग हो रही है। डॉक्टर साहब सर ब्लू ही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैचिंग का क्वेश्चन है डॉक्टर साहब ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गई। थैंक गॉड, थैंक यू अल्लाह, मैं बच क्या गई। जनाब इस वक्त ट्रैक और हमारे आपकी साउंड बस है। इंजीनियर हमारे मेरा साथ yellow मौजूद है। जी प्लीज मैचिंग से